पौष माह की कथा अध्याय 13 शुरू होता है। आज हम आपसे पद्म महापुराण के खंड 1 अध्याय 8 के साथ जुड़े हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण दिति के पुत्र मरुदगण की उत्पत्ति कैसे हुई? वे देवताओं के प्रिय कैसे हो गए? देवता तो दैत्यों के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुदगणों की मैत्री क्यों कर संभव हुई? पुलस्त जी ने कहा, भीष्म, पहले देवासुर संग्राम में भगवान श्री विष्णु और देवताओं के द्वारा उनके पुत्र पौत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा शोक हुआ। वे आर्त होकर परम उत्तम भूलोक में आए और सरस्वती के तट पर पुष्कर नाम के शुभ एवं महान तीर्थ में रहकर सूर्य देव की आराधना करने लगी। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दिति ऋषियों के नियमों का पालन करती और फल खाकर रहती थी। वे कृच्छ, चंद्रायन आदि कठोर व्रतों के पालन द्वारा तपस्या करने लगी। जरा और शोक से व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। इसके बाद वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, मुनिवरों, क्या कोई ऐसा भी व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट करने वाला तथा इहलोक और परलोक को या में भी सौभाग्य फल प्रदान करने वाला हो? यदि हो तो बतलाइए। तब वशिष्ठ आदि महर्षियों ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा व्रत बतलाया और दिति ने भी उस व्रत का संयोगपांग वर्णन सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महात्म से प्रभावित होकर कश्यप जी बड़ी प्रसन्नता के साथ दिति के आश्रम पर आए और दिति का शरीर तपस्या से कठोर हो गया था, किंतु कश्यप जी ने उन्हें पुनः रूप और लावण्य से युक्त कर दिया और उनसे वर मांगने को कहा। तब दिति ने वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धशाली, अत्यंत तेजस्वी तथा समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। तो कश्यप ने कहा, सुबह मैं तुम्हें इंद्र का घातक एवं बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। इसके बाद कश्यप ने दिति के उदर में गर्भ स्थापित किया और कहा, देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए। गर्भिणी को संत्याग के समय भोजन नहीं करना चाहिए, गर्भिणी स्त्री को, और वृक्ष की जड़ के पास ना तो कभी जाना चाहिए न ठहरना चाहिए। वह जल के भीतर ना घुसे, सूने घर में प्रवेश ना करे, बांबी पर खड़ी ना हो और कभी मन में उद्वेग ना लाए। सूने घर में बैठकर नख और राख से भूमि पर रेखा ना खींचे, ना तो सदा अलसा कर साड़ी पड़ी रहे और ना ही अधिक परिश्रम ही करे। भूसी, कोयले, राख, हड्डी और खपड़े पर ना बैठे, लोगों से कलह करना छोड़ दे, अंगराइयां ना ले, बाल खोलकर खड़ी ना हो, कभी भी अपवित्र ना रहे, उत्तर की ओर तथा नीचे सिर करके कभी ना सोए, नंगी होकर कभी ना सोए, उद्वेग में पड़कर और बिना पैर धोए भी शयन करना मना है। अमंगल युक्त वचन मुंह से ना निकाले, अधिक हंसी मजाक भी ना करे, गुरुजनों के साथ सदा आदर का बर्ताव करे, मांगलिक कार्यों में लगी रहे, सर्व औषधियों से युक्त जल के द्वारा स्नान करे, अपनी रक्षा का प्रबंध रखे, गुरुजनों की सेवा करे और वाणी से सबका सत्कार करती रहे, स्वामी के प्रिय और हित में तत्पर रहकर सदा प्रसन्नमुखी बनी रहे, किसी भी अवस्था में कभी पति की निंदा ना करे। यह कहकर कश्यप जी सब प्राणियों के देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर पति की बातें सुनकर दिति विधि पूर्वक उसका पालन करने लगी। इससे इंद्र को बड़ा भय हुआ। ये देवलोक छोड़कर दिति के पास आया और उनकी सेवा की इच्छा से वहां रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दिति का छिद्र ढूंढ रहे थे। बाहर से तो उनका मुख प्रसन्न था, किंतु भीतर से वे भय के मारे विकल थे। वे ऊपर से ऐसा भाव जताते थे मानो दिति के कार्य और अभिप्राय को जानते ही ना हो, परंतु वास्तव में अपना काम बनाना चाहते थे। तदंतर जब 100 वर्ष की समाप्ति में 3 ही दिन बाकी रह गए, तब दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपने को कृतार्थ मानने लगी तथा उनका हृदय विस्मय विमुग्ध रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना भूल गई और बाल खोले ही सो गई। इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दबी होने के कारण दिन में उसका सिर कभी नीचे की ओर हो गया। यह अवसर पाकर सचिपति इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए और रोने लगे। उस समय दानव शत्रु
इंद्र ने उन्हें रोने से मना किया तथा पुनः उनमें से एक एक के साथ साथ टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र ने माँ रुदम मत रो ऐसा कहकर उन्होंने बारंबार रोने से रोका और मन ही मन सोचा कि ये बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गए हैं। इस पुण्य के योग से ही इन्हें जीवन मिला है। ऐसा जानकर वे इस निश्चय पर पहुँचे कि यह पूर्णमासी व्रत का फल है। निश्चय ही इस व्रत का अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का परिणाम है कि वज्र के मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि ये अवैध हैं, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इस गर्भ के बालक को माँ रुद्र कहकर चुप कराया, इसीलिए ये मस्तु नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के भागी बने। ऐसा विचार कर इंद्र ने दिति से कहा, माँ मेरा अपराध क्षमा करे, मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लेकर यह दुष्कर्म किया है। इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दिति को प्रसन्न किया और मरुदगणों को देवताओं के समान बना दिया। तत्पश्चात देवराज ने पुत्र सहित दिति को विमान पर बिठाया और उनको साथ लेकर वे स्वर्ग चले गए। मरुदगण यज्ञ भाग के अधिकारी हुए और उन्होंने असुरों से मेल जोल नहीं किया, इसीलिए वे देवता के प्रिय हो गए। भीष्म ने कहा, ब्राह्मण आपने आदि सर्ग और पति सर्ग विस्तार के साथ वर्णन किया, अब जिनके जो स्वामी हो उनका वर्णन कीजिए। पुलस्त जी बोले, राजन जब पृथु इस पृथ्वी के संपूर्ण राज्य पर अभिषिक्त होकर सबके राजा हुए उस समय ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्न ब्राह्मण व्रत और तपस्या का अधिपति बनाया। हिरण्यगर्भ को नक्षत्र तारे पक्षी वृक्ष झाड़ी और लता आदि का स्वामी बनाया। वरुण को जल का, कुबेर को धन का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुओं का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को देवताओं का, प्रहलाद को दैत्यों का और दानवों का, यमराज को पितरों का, शूलपाणी भगवान शंकर को 50 राक्षस पशु भूत यक्ष बेतालों का और हिमालय को पर्वतों का, समुद्र को नदियों का, चित्ररथ को गंधर्व विद्याधर और किन्नरों का, भयंकर पराक्रमी वासुकी नाग का, तक्षक को सर्पों का, गजराज ऐरावत को, दिनकर गरुड़ों को, पक्षियों का, उच्चैश्रवा को, घोड़ों का, सिंह को, मृगों का और सांड को गौओं का तथा लक्ष्य पाकड़ को संपूर्ण बृहस्पतियों का अधीश्वर बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इन सभी अधिपतियों को भिन्न भिन्न वर्ग के राजपद अभिषिक्त किया था। कौरव नंदन पहले स्वयंभू मनंतर में याम नाम से प्रसिद्ध देवता थे। मरीचि आदि मुनि ही सप्तऋषि माने जाते थे। अग्निबाहु, विभु, समन, ज्योतिष, युक्तिमान, हव्य, मेघातिथि और वसु ये 10 स्वयंभू मनु के पुत्र हुए जिन्होंने अपने वंश का विस्तार किया। ये प्रतिसर्ग की सृष्टि करके परम पद को प्राप्त हुए। यह स्वयंभू मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद स्वरोचित मनवंतर आया। स्वरोचित मनु के 4 पुत्र हुए जो देवताओं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम है नभ, नभस्त, प्रसृति और भावन। इनमें से भावन अपनी कार्तिका विस्तार करने वाला था। दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, स्तवन, प्राण, कश्यप तथा बृहस्पति ये सप्त ऋषि हुए। उस समय तुषित नामक देवता थे। हविंद्र, सुकृत, मूर्ति, आप और ज्योतिरथ ये वशिष्ठ के 5 पुत्र ही स्वरोचित मनवंतर प्रजापति थे। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद औसतम मनवंतर का वर्णन करूंगा। तीसरे मनु का नाम था औत्तमी। उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम हैं इस, ऊर्ज, तनुज, सुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्त, नभ और सह। इनमें यह सह सबसे छोटा था। ये सब के सब उदार और यशस्वी थे। उस समय भानु संज्ञक देवता और ऊर्ज नाम के सप्त ऋषि थे। कौकी, भिंडी, कुतुंड, दालभ्य, शंख, प्रवाहित, मित्त और सम्मति ये 7 योगवर्धन ऋषि थे। चौथा मनवंतर तामस के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनमें कवि, पृथु, अग्नि, अकपि, कपि, जन्य और धामा ये 7 मुनि ही सप्तऋषि थे। साधिगण देवता थे। अकल्पमस, तपोधनवा,
तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस्य, सूतपस्य, परंतप, तपोभागी और तपोयोगी, ये 10 तामस मनु के पुत्र हुए, जो धर्म और सदाचार में तत्पर तथा अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। अब 5वें रैवत मनवंतर का विस्तार से श्रवण करो, वृतांत श्रवण करो। देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा और सत्ताप, ये 7 रैवत मनवंतर के सप्तऋषि माने गए हैं। भूतरजा तथा प्रकृति नाम के देवता थे तथा वरुण, तत्वदर्शी, चितिमान, हव्य, कवि, मुक्त, निरुत्सुक, सत्व, विमोह और प्रकाशक, ये 10 रैवत मनु के पुत्र हुए। अब इनके सिवा ऋषि पृथ, भूत, बारीमूल और दिवौका नाम के देवता भी थे। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में देवताओं की 5 योनियां थी और चाक्षुष मनु के 10 पुत्र हुए, जो रुरु आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार भूमि के पुत्र प्रजापति रुचि के पुत्र का नाम था रौच्य। भूमि के पुत्र भौत्य नाम से मनु कहलाएंगे। अपने अपने मनवंतर में इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके कल्प का संहार होने पर ये ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ये मनु प्रति 1 सहस्त्र चतुर्युगी के बाद नष्ट होते रहते हैं तथा ब्रह्मा आदि विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। पद्म पुराण खंड 1 अध्याय 8 समाप्त हुआ। कल हम आपसे अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।